नमस्कार। तो कल के मैच की बात अगर मैं एक लाइन में कहूं तो कोलकाता में खुशी के आंसू और मुंबई में गम का समंदर, ये एक स्टोरी लाइन हो सकती है, क्योंकि फाइनली नेशनल चैंपियंस बन चुके हैं मोहन बागान सुपर जायंट्स। और देखिए, अभी इस मैच की हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोग ये कहेंगे कि डिजर्विंग नहीं था, ये था वो था, और एक अच्छा रन मुंबई सिटी का था थ्रू आउट द सीजन। काफ़ी चीज़ें हैं मुंबई सिटी के फेवर में भी, और मुंबई सिटी ने इस गेम में काफ़ी डोमिनेटिंग गेम प्ले भी किया है। बट देखिए, एट द एंड जिसके टैक्टिक्स बेटर, जिसके स्ट्रेटजीज बेटर, वो मैच जीतेगा और वो शील्ड भी जीतेगा और वही नेशनल चैंपियन भी बनेगा। और एक और बात कि आई लीग कोलकाता के पास, सुपर कप कोलकाता के पास, आईएसएल शील्ड कोलकाता के पास, और क्या आईएसएल भी आने वाला है उन्हीं के पास। ये मतलब क्या ये उस चीज का कोई अंदेशा है? बाकी देखते हैं क्या होता है। तो हम बात करेंगे पहले तो फर्स्ट हाफ की। देखिए, फर्स्ट हाफ में मोहन बागान की डिफेंस थोड़ी डल लगी, उनके ट्रांजिशंस अच्छे नहीं थे, कुछ कुछ चीजें बता रही थी, और मुझे डाउट भी था कि क्या मोहन बागान अपने फैंस को खुश कर पाएगी या नहीं। बिकॉज आपने देखा कि मुंबई सिटी जिस तरीके से गेम प्ले कर रही थी स्टार्टिंग से, देवर मतलब बेटर गेम प्ले, बेटर अटैक्स भी बना रही थी। और स्टार्टिंग में मैं ये कह सकता हूं कि मोहन बागान, मनवीर जो बॉल लेके चले गए थे, वहां एक राहुल भेगे का इंटरसेप्शन, वो एक स्टार्ट में चांस बना था, और सेम चांस बिपिन सिंह को भी मिला था, जो एक बहुत सही बॉल डली थी। और देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा, बिपिन सिंह जो है ना, उनको जिस तरीके की बॉल्स मिलती है वो कट इन नहीं करते हैं, वो बॉल भाग के और फिर क्रॉस डालते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा है कि उस पर गोल्स भी मिलते हैं, असिस्ट भी उनके आते हैं। लेकिन जो कट इन नहीं होता है ना उनके साइड से, जो सेम अच्छे मौकों पर, मैं अगर आप इस मैच की बात करें ना, तो भाई बिपिन सिंह इस मैच में फर्स्ट गोल स्कोर करते अगर उनको जो पास मिला था और उस पर गोल निकाल देते। तो कट इन करते, वहाँ पे खट से बहुत ही क्विक रिएक्ट करना था, लेकिन वहाँ पे होल्ड किया उन्होंने थोड़ा सा, और चीज़ें हुई। तो वो एक मुझे ऐसा लगा कि यार वहाँ पे एक अर्ली गोल मिल सकता था मुंबई सिटी को। देन आपने देखा कि मोहन बागान को दो जो अटैक्स उनके बहुत अच्छे बने थे, एक जो लिस्टन कुलासो का हेडर, वहाँ पे आपको मानना पड़ेगा थापा का विजन आप देखिए। मतलब इस मैच में थापा वॉज टू गुड। आप उनको गेम प्ले के हिसाब से मत देखिए कि कितना बॉल्स उनके पास रही है क्या, आप ये देखिए जो बर्डन उनके ऊपर था, उनको भाई मतलब उस डिफेंस को बीट करना, एज अटैकिंग मिड खेल रहे हैं ना, तो उसमें उनको वो गेम प्ले करके दिखाना है। तो इट वॉज मतलब थापा ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया है। आप देखिए काउंटर अटैक, ट्रांजिशन मूवमेंट, हर टाइम पे थापा का इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा था इस मैच में। इवन आप डिफेंसिव साइड पे देखें, थापा ने बहुत जो है टीम को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो थापा का इस मैच के लिए मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा। तो लिस्टन कोलासो ने कुछ अच्छे रन क्रिएट करे और गोल स्कोर किया। और देखिए, वो जो गोल स्कोर हुआ है, वहां पे मैं समझता हूं कि यार मेहताब सिंह ने बहुत अर्ली कमिट नहीं कर दिया था, मतलब अपना पूरा बॉडी कमिट कर दी, टर्न ही ले लिया था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मेहताब को अपना एक्सपीरियंस शो करना चाहिए था। मतलब यहाँ पर ये ऐसी जगह पर एक्सपीरियंस डिफेंडर से क्या मांग होती है? यही तो मांग होती है कि वो स्ट्राइकर के अगेंस्ट अपना एक्सपीरियंस शो करे। तो आपने तो इतने जल्दी बॉडी टर्निंग के लिए कमिट कर दिया, और वहाँ पे ऐसे ही मौकों की तो तलाश होती है लिस्टन कोलासो को कि ऐसा एक चांस मुझे दो और मैं फिनिश करके दिखाता हूँ। एंड ही फिनिश इट, मतलब सेंसेशनल, क्लास गोल। ऐसी गोल की तो चाह होती है। तो लिस्टन कोलासो देखिए, और एक और चीज़ बहुत जो बोली जाती है कि क्लब लेवल पे तो बड़ा उछलते हैं, नेशनल टीम में नहीं कुछ कर पाते। देखिए, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, उसको मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा डिटेल में ऐसा क्यों होता है, और क्या प्लेयर्स का इसके ऊपर क्या ओपिनियन, मतलब प्लेयर्स का ही इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा है और क्लब लेवल पे उसके दिमाग में क्या चलता है, दोनों जगह पर डिफरेंट उसकी थिंकिंग्स होती है, थॉट्स डिफरेंट होते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको वो चीज से भी पर्दा उठे। और जब विपिन की बात कर रहा था, तो देखिए मैं क्लियरली बोलूं भाई, विक्रम प्रताप को मिस किया है। विक्रम प्रताप होते ना तो मैं कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मुंबई सिटी जीत ही जाती है, ये हो जाता है, लेकिन अभी की स्थिति में विक्रम प्रताप जो गेम प्ले कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, और जो इंपैक्ट उनका मुंबई सिटी में, इट इज बेटर देन विपिन सिंह। और विपिन सिंह की क्वालिटी और दोनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। विपिन सिंह की बात करें तो बहुत ज्यादा वाइड खेलते हैं, और बहुत ही वाइड खेलते हैं। और विक्रम की बात करें तो थोड़ा सा वो इनसाइड कटिंग्स करते हैं, इनसाइड खेलते हैं, और स्ट्राइकर के सपोर्ट में खेलते हैं, मिड के सपोर्ट में खेलते हैं। तो इसलिए आप बोल भी सकते हैं कि उनकी पोजीशनिंग काफी गोल स्कोरिंग वाली जो पोजीशनिंग बोलते हैं ना, उसमें काफी रहता है। और बिपिन की पोजीशनिंग की बात करें तो देखिए, एज एक गोल स्कोरर के रूप में जो फाइनल थर्ड में पोजीशनिंग होना चाहिए स्कोरिंग के लिए,
विपिन सिंह की पोजीशनिंग मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक लगती है अगर विक्रम प्रताप से कंपेयर करें तो। हालांकि एक्सपीरियंस ज्यादा विपिन के पास है, क्योंकि देखिए डियाज एकदम स्विच ऑफ थे, ऑफ ही थे ना, तो डियाज तो कुछ कर नहीं रहे थे। तो ऐसे मोमेंट पे क्या होता कि डियाज विक्रम को सपोर्ट कर देते, छांगटे को सपोर्ट कर देते, तो ये हो जाता कि डियाज एक ऐसा प्ले मेकर वहां बन जाता है नोग्योरा के साथ। तो ये चीज हो सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल ही टोटली आप बोल सकते हैं कि वो नहीं हो पाई। और देखिए फर्स्ट हाफ में छांगटे का जो टैप इन मिस हुआ है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा इस पूरे मैच में, क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ में 1-1 लेके जाते ना, कहानी कुछ और हो सकती थी, कहानी कुछ और हो सकती थी। क्योंकि आप देख सकते थे सेकंड हाफ में जो भाई मोहन बगान ने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर ली थी। उन्होंने कहा भाई हम तो सिटबैक डिफेंसिव खेलेंगे और ट्रांजिशन पे जाएंगे, और आपने देखा भाई क्या डिफेंस करी अनवर, हेक्टर एंड सुभाषिस बोस। क्लास डिफेंडिंग, मतलब आप देखिए चांस ही नहीं है। बहुत ही एंड में एक उनकी मिस्टेक हुई हल्की सी और वो छांगटे का गोल आया था, अदरवाइज आप देख लो भाई चांस ही नहीं बनाने दिए, चांस ही नहीं बनाने दिए। तो ये होता टाइट डिफेंस कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए। और देखो मैं एक और चीज बताऊं भाई, मुंबई सिटी एरियल बॉल्स डालने की कोशिश करी, भाई हेक्टर यूज थे एरियल बॉल्स पे विन करना है ना, विशाल कहते एरियल बॉल्स पे विन करना है ना, वो तो ग्रिप कर लेंगे बॉल। तो वो एक बिल्कुल ही मुझे आइडिया सही नहीं लगा। आपको थ्रू पासेस फाइंड करना था, लेकिन हालांकि आप देखिए कि अगर एवरेज फॉर्मेशन में आपने देखी कि भाई बहुत ही वाइड खेलना पड़ रहा था, बिकॉज बहुत कॉम्पैक्ट खेल रही थी मोहन बगान, तो चांस ही नहीं दे रहे थे। तो यही तो था कि जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ नोग्योरा को, वाननीफ को जो रोका गया है, अभिषेक सूर्यवंशी, काउको जो बीच में भाई बहुत मतलब मिड ब्लॉक जो था ना बहुत सॉलिड था। और यही वजह है कि मोहन बगान इस मैच में गोल कंसीड नहीं करे। वो लास्ट में कंसीड कर लिया, अदरवाइज वो भी नहीं था, 2-0 था, मतलब गोल कंसीड करने का चांस ही नहीं था। वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो थी ना वो छांगटे वाली ही थी जो मिस हुआ था फर्स्ट हाफ में, मतलब टोटली डिफेंस ब्रेक हुई थी वहां पे। और मोहन बगान के जो ट्रांजिशन पे अटैक्स थे आपने देखा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से बेटर हुए थे, और वो था कमिंग्स का अंदर आना। देखिए कमिंग्स को हम कितना ही कुछ बोले, लेकिन कमिंग्स की पोजिशनिंग जो है उसमें भाई कुछ भी आप कह नहीं सकते, डाउट नहीं कर सकते। कमिंग्स उनकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपने देखा कि उन्होंने जो स्कोर किया था उसमें उन्होंने क्या मतलब वहां पे एक पोजीशन निकाली थी, कितना स्पेस था। और वहां पे आप देखिए कि कितना, एक तो देखिए ऑब्वियसली मुंबई सिटी जो है उनको हाई लाइन तो जाना ही था, बिकॉज वो टोटली फुल्ली चढ़ गए थे, पूरा चढ़ गए थे। वहां पे वो बॉल निकली है, वहां पे फिर कमिंग्स जैसे प्लेयर को आप इतना अकेला मौका देंगे तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। और देखिए मुंबई सिटी की एक और दिक्कत क्या थी कि मोहन बगान है ना अपने डिफेंस साइड पे बॉल रोक ही नहीं रहे थे, वहां से क्लियरेंस आ रहा था। मतलब 2-3 टच में आपने देखा कि एक ट्रांजिशन अटैक बनता था, और नहीं भी बन रहा है तो वो लॉन्ग बॉल खेल लेते थे, खत्म। मतलब पीछे रिस्क लेने नहीं है, एकदम रिस्क नो रिस्क पीछे। तो ये भी एक वजह थी कि पीछे बॉल होल्ड नहीं हो रही थी। तो मुंबई सिटी को ऐसा भी नहीं था कि बॉल इंटरसेप्ट करके क्विक कुछ ट्रांजिशन बना के गोल कर दे, ऐसा है ना, कोई मिस्टेक नहीं हो रही थी। देखिए फर्स्ट हाफ में मोहन बगान ने मिस्टेक्स कर, लेकिन सेकंड हाफ में डिफेंसिव एरर्स उनके साइड से नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा एक रीजन था कि मुंबई सिटी को वहां पे गोल करने के मौके ही नहीं मिल पाए। और गैप तो था नहीं भाई, मतलब पर्रा डियास को 2-2 प्लेयर वहां पे मार्क कर ले रहे, तो मतलब वहां पे गैप ही नहीं ना। आप बॉल डालो किसको, छांगटे किसको बॉल डालेंगे, या उधर से विपिन किसको बॉल डालेंगे। और आकाश मिश्रा या वालपुया कहें या मेहताब कहें, इनके साइड से जो बॉल्स आ रही थी वो लूपिंग टाइप के क्रॉसेस, एरियल क्रॉसेस। तो भाई विशाल कैथ और हेक्टर के सामने आप ऐसी बॉल डालोगे तो विन करना ही है उनने, तो कोई मतलब यूजलेस टाइप का था। तो कुछ मैं बोल सकता हूं कि इस मैच में मतलब है ना गोल जो आया था 89 पे, अगर वो मे बी 80-70 पे आता तो मे बी डिफरेंट कुछ टैक्टिक्स बना सकते थे, पीटर क्रैट की कुछ डिफरेंट सोच सकते थे और मे बी कुछ चेंज करते। लेकिन एक तो गोल नहीं मिला उनको, तो उनके भी टैक्टिक्स यहाँ पे वो चेंज नहीं कर पाए, उनको जैसा था वैसे ही जाना पड़ा। और मोहन बगान क्या था कि वो अब चल रहे थे, 2-0 अप हो गए, देन तो उनका सब फेयर में आ गया। और हवास ने तो सेट कर लिया भाई, डिफेंस करो अच्छी, और बाकी तो गेम निकल ही रहा है, तो बस सीन ही सेट हो गया ना। तो ये था इस मैच की कहानी। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहन बगान, बिल्कुल यार। मतलब देखिए जो एक रन रहा है, मतलब स्टार्ट ऑफ द सीजन में जो था, बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल था, प्लेयर्स इंजर्ड थे, देन वापस हबास ने आपको बिल्ड किया, तो इट वाज अ गुड सीजन फॉर मोहन बगान। मतलब और अभी तो आईएसएल भी शायद जीत जाए तो सोने पे सुहागा है। हालांकि देखिए लेकिन मुंबई सिटी का बहुत अच्छा सीजन रहा है, अगर आप एसीएल हटा दें उनका काफी अच्छा सीजन रहा उसके अलावा। और देखिए इस मैच में भी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो भाई मुंबई सिटी का था, पर वही था कि फाइनल थर्ड में देवर लैकिंग, तो इस वजह से वो स्कोर नहीं कर पाए। अगर स्कोर कर पाते ना तो मजा आया था। मतलब मुंबई सिटी बहुत अच्छा गेम प्ले करा उन्होंने, और आई होप कि देखिए मुंबई सिटी फैंस के लिए भी अच्छी बात यह है कि स्टिल वो जीत सकते हैं, आईएसएल जीत सकते हैं। तब आईएसएल जीत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि आप जीते, बिकॉज इतना अच्छा सीजन निकलने के बाद कुछ ट्रॉफी तो आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपके थॉट्स क्या कहना चाहेंगे इस मैच को लेकर, और अगर आप मोहन बगान फैन है कितनी खुशी है आपको,
और अगर आप मुंबई सिटी फैन है तो क्या आप गम में हैं, या क्या लगता है आपको कि अभी आईएसएल के लिए आप एक्साइटेड है कि आईएसएल कब जीतेंगे, मतलब ट्रॉफी जीतेंगे, सील्ड भले ना जीत पाए? जो भी आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।